Hi everyone, I am Sudhir Gupta, teacher in Study Hall, Lucknow. Welcome to my channel School Jaisa. Support me with your like, share and subscribe. Thank you. Let's start with the new chapter, friction. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। फ्रिक्शन है क्या, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम एक बॉल को लें और उस बॉल को हम किक करें, यानी कि एक प्रकार का फोर्स लगाया, जिसकी वजह से पहले तो वो हवा में होते हुए यूं जाएगा और उसके बाद जैसे ही वो जमीन से टकराएगा वो तुरंत नहीं रुकेगा, बल्कि क्या होता है कि वो थोड़ी दूर रोल करके जाएगा और तब जाके वो रुक जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो तुरंत नहीं रुका? ऐसा क्यों हुआ कि वो कुछ दूर रोल होने के बाद रुका? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई प्रकार का फोर्स या किसी प्रकार का फोर्स लग रहा है। किस पे? उस बॉल पे। यानी कि बॉल पे ये सरफेस एक प्रकार का फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स ऐसा है जो इस बॉल के मोशन को, मूवमेंट को अपोज कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये फोर्स जो लग रहा है, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसी को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी, एनी ऑफ द बॉडी। सो द क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी चीज को चलने ही नहीं देना चाहता, मूव करने नहीं देना चाहता, हमेशा रोकते रहना चाहता है? तो ये क्यों है? क्या ऐसी चीज है? किस लिए है? व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? तो उसका कॉज क्या है, इसको हम समझते हैं। अब उसका कॉज है, अगर हम यहां इस सरफेस को देखें तो इस सरफेस में दिखने में तो बिल्कुल स्मूथ लग रहा था, लेकिन जब हम बहुत ही माइक्रो लेवल पे देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे, तो हमें यहां पे थोड़े थोड़े जो है ग्रूव्स, पीक्स एंड वैलीज या रिजेस या रफनेस दिखाई देगी। तो ये जो पीक्स और वैलीज हैं, ये जो रिजेस हैं, ये जो ग्रूव्स हैं, ये जो रफनेस है, यही वो कारण है। दिस इज द कॉज विच इज मेकिंग द बॉल टू स्टॉप। यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो इन्हीं वीक्स और वैलीज, इन्हीं रिजेस, इन्हीं ग्रूव्स की वजह से लग रहा है। यानी कि ये अगर है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, और अगर नहीं है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से नहीं होंगे, होंगे, लेकिन कम और ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि पीक्स और वैलीज अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो लगेगा, यानी कि बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन के मोशन में लगेगा, वो आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ये पीक्स और वैलीज कम होंगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम लगेगा। अब आती है बात कि क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस किस तरह पे कब लगेगा, कैसे लगेगा? तो अगर हम स्मूथ बॉडी की बात करें और रफ बॉडी की बात करें, तो जब हम स्मूथ बॉडी की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा है। अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है। अब हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमने कहा कि हम कैरम बोर्ड खेलने जा रहे हैं। हम अगर कैरम बोर्ड खेलने जा रहे हैं तो हमने देखा होगा उसमें स्ट्राइकर का यूज करते हैं, उसमें ब्लैक और व्हाइट कलर की गोटिक्स का यूज करते हैं, गोटिक हम लोग कहते हैं उसको, और उसमें एक रेड कलर की जो है पीस होता है राउंड, विच इज कॉल्ड क्वीन। तो जब हम खेलना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में जब हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो हम देखते हैं उस बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वो मूव नहीं कर रहा है। यानी वो अच्छी तरीके से मूव नहीं कर रहा है, यानी इतना अच्छा मोशन स्ट्राइकर का नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? तो हम अगर गौर से उस बोर्ड को देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि बोर्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर उनको माइक्रो लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे बहुत गौर से देखेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि उसका सरफेस 100% स्मूथ नहीं है।
उसके सरफेस में रफनेस है, उसके सरफेस में पीक्स एंड वैलीज हैं, उसके सरफेस में रिजेस हैं, उसके सरफेस में ग्रूव्स हैं। तो वो जो रफनेस है विच इज ड्यू टू दिस पीक्स एंड वैलीज, जो ये पीक्स और वैलीज की वजह से हैं, उसकी वजह से वो स्ट्राइकर प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इन पीक्स और वैलीज ने, इन रिजेस ने एक प्रकार का फोर्स डेवलप कर रहे थे। कहां, कैसे, कब? तो स्ट्राइकर की डायरेक्शन जो मोशन की थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम क्या करें कि स्ट्राइकर अच्छे से मूव करने लगे? हमने क्या किया, उसके ऊपर पाउडर डाल दिया। जब हम पाउडर डाल देते हैं और उसको स्ट्राइकर से हाथ से लेकर यूं रब करते हैं स्ट्राइकर पकड़ के, तो हम कुछ ही सेकंड्स में देखते हैं कि पाउडर काफी हद तक कम हो जाता है क्वांटिटी। तो कहां गया वो पाउडर? वो पाउडर उन्हीं पीक्स और वैलीज में, उन्हीं रिजेस में, उन्हीं ग्रूव्स में जाके फिल हो गया, भर गया। अब अगर हम स्ट्राइकर को चलाएंगे, हिट करेंगे, मूव करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि स्ट्राइकर बहुत आसानी से मूव कर रहा है, बहुत स्मूथली से मूव कर रहा है, उसका मोशन भी बढ़ गया। तो जब ये मोशन बढ़ गया स्मूथनेस आने की वजह से, तो हमने देखा पहले जब सरफेस रफ था तो फ्रिक्शन ज्यादा था, और अब जब सरफेस स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया। तो इससे हमें पता चला कि स्मूथ अगर सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। दैट इज स्मूदर द सरफेस, lesser will be the friction, rougher the surface, the more will be the friction. Now, what are the effects? क्या फ्रिक्शन हमेशा उन्हीं बॉडीज पे लगता है जो बॉडी मूवमेंट में होती हैं या मोशन में होती हैं? नहीं, फ्रिक्शन उन बॉडी में भी लगता है जो बॉडी रेस्ट पे होती है। अब हम इसको समझने के लिए एक बॉक्स लेते हैं। इस बॉक्स में हमने गौर से देखा कि जब हम इस पे इधर से एक फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, इधर से हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं ना? अब हम देखेंगे क्या फ्रिक्शन तभी लगता है जब बॉडी मोशन में हो, यानी बॉडी मूव कर रही हो? नहीं, फ्रिक्शन तब भी लगता है जब बॉडी मोशन में नहीं है, यानी रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। कैसे समझते हैं एग्जांपल से? तो हम यहां पर एक बॉक्स को दिया, मैंने ले लिया और मैंने बॉक्स पे एक डायरेक्शन से फोर्स लगाना शुरू किया। जब हमने एक डायरेक्शन से फोर्स लगाना शुरू किया तो हमने देखा कि थोड़ा सा फोर्स लगाने पे ये बॉक्स अपनी जगह से हिला भी नहीं, यानी कि हल्का सा भी मूव नहीं हुआ, यानी वो रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहा। तो बात ये आती है कि क्या उस समय कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा था? हाँ, बिल्कुल लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लग रहा था? क्योंकि यहां पर पीक्स और वैलीज रही होंगी सरफेस पे, जिनकी वजह से इंटरलॉकिंग हो गई होगी, जिसकी वजह से बॉक्स बिल्कुल भी मूव नहीं किया। अब बात आती है कि क्या हम इस पे थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दें? अगर हम थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दें तो क्या ये मोशन में आएगा? हमने करके देखा। जब हमने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया तो हमने ये देखा कि बिल्कुल ये मूव करा, थोड़ा मूव किया। तो क्या उस समय फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा था? या पहले लग रहा था, अब नहीं लग रहा था? पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है। फर्क ये आया, पहले के केस में फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा ज्यादा था, अब के केस में फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो गया। यानी पहले के केस में जब बॉक्स बिल्कुल नहीं मूव किया था, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स ने इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लिया था, और जिसकी वजह से बॉक्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाया था। लेकिन हमने जब ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से बॉक्स थोड़ा मूव किया। बट ऐसा भी नहीं होगा कि हम उसको लगातार मूव करते ही रहें, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स तब भी लग रहा था, अब भी लग रहा है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट यहां पर यही हुआ है कि वो मोशन को अपोज कर रहा है,
मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इन ऑल वी अंडरस्टूड दैट द फ्रिक्शनल फोर्स वाज ड्यू टू peaks and valleys, that means interlocking of the peaks and valleys and the ridges or the grooves हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसने उसका इफेक्ट ने क्या किया है, उस मोशन को कम करा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट यह है कि वो मोशन को अपोज करता है। तो क्या यही एक इफेक्ट है? नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स के बहुत इफेक्ट हम डेली लाइफ में देखते हैं। एक और हम समझ सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हीट जनरेट करता है। कैसे? हम करते ये हैं, अपने हाथ को यूज करके रब करते हैं। जब हम रब करेंगे तो विद इन 1 to 2 3 4 5 सेकेंड्स हमें क्या दिख होगा महसूस कि मेरे हाथ गर्म हो गए, वार्म हो गए, वार्मथ आ गई। क्यों आई? क्या हमारे हाथों की वजह से कुछ फ्रिक्शन जैसी चीज हुई है? हाँ, बट सब मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पर कोई रफनेस नहीं दिख रही है, कहीं पर कोई ग्रूव्स नहीं दिख रहे हैं, कहीं कोई रिजेस नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल सही आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप रब कर रहे हो तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो वो रफनेस इज ऑलवेज देयर, रफनेस है, ग्रूव्स है जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहे। मैंने पहले भी बोला, माइक्रो लेवल पे देखने पर आपको वो रिजेस, वो पीक्स, वो वैलीज, वो ग्रूव्स दिखाई देंगे। तो ये रफनेस की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, यानी रफनेस वाज द रीजन ऑफ द फ्रिक्शन, और उसी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। फ्रिक्शन की वजह से हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जब हम नए जूते लाते हैं, या हमारे कार का टायर है, स्कूटर का टायर है, मोटरसाइकिल का टायर है, कुछ दिनों तक यूज होने के बाद वो इतना उस तरह के ग्रूव्स वाला, उस तरह के रफ सरफेस वाला नहीं रह जाता है, वो स्मूथ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि दो सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसका ये इफेक्ट होता है। तो फ्रिक्शन के इफेक्ट्स रिकैप्चुलेशन हम लोग करेंगे। Now let's do the recapitulation of part 1. Here we can see the recapitulation is number 1, friction opposes motion. That is, whenever the friction is over there, then the motion is going to be get opposed. Friction is due to interlocking of peaks and valleys. हमने समझा था peaks और valleys, ridges, grooves थे, उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। डायरेक्शन फ्रिक्शन का, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि क्या क्या इफेक्ट फ्रिक्शन के हैं। पहला, अपोज करता है मोशन को, दूसरा हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे हमने कहा था कि रब करते हैं पाम को तो हीट प्रोड्यूस होती है। तीसरा, वियर एंड टियर होता है। वियर एंड टियर मतलब जैसे मैंने बताया कि जूतों में, शूज में, या फिर हम देखते हैं कि टायर्स वगैरह हैं, उनका ग्रूव्स कंटेंट कम हो जाता है। तो वियर एंड टियर लॉस होता है एक प्रकार का मटेरियल। नाउ I have an assignment for you all in which I have mentioned the question, what is friction? Question 1. Number 2 question is, an object is moving from north to south. यानी एक ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा है, what is the direction of the force of friction on the object? यानी एक ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा है, मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी आपको बताना है। नंबर 3, why does a rough surface have greater friction than a smooth surface? एक रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि स्मूथ सरफेस में ज्यादा होता है। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं असाइनमेंट में, वर्क में। प्लीज इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।